ओवर ब्रिज का 2021 में शिलान्यास हुआ, लेकिन अभी तक वहाँ एक मुट्ठा मिट्टी भी ओवर ब्रिज के लिए नहीं रखा गया। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री श्री नितिन कुमार गडकरी जी शिलान्यास करके, और वह भी उनका भी ध्यान इस ओर नहीं है। जो सांसद है और जो विधायक है, विधायक का तो अब तक कोई योगदान इस परियोजना में अब तक नहीं है। अभी संसद महोदय थोड़ा सा चहलकदमी किए हैं, थोड़ा सा लेटर को इधर उधर किए हैं, बहुत थोड़ा सा वो उनका प्रयास रहा है, लेकिन फिर भी वो गंभीर प्रयास नहीं है। अगर संसद महोदय का अगर गंभीर प्रयास होता तो अब तक जो नई एस्टीमेट बना है उसकी स्वीकृति मिल जाता और अब तक टेंडर हो जाता। प्रधानमंत्री है और जो एनएच विभाग का मंत्री है श्री नितिन गडकरी, हम उनसे अपील करते हैं कि तत्काल जो एस्टीमेट बना है उसकी स्वीकृति मिले और जो टेंडर की प्रक्रिया हो तत्काल पूरा किया जाए और इस काम को तत्काल शुरू किया जाए, ताकि लोगों को जो फाटक जाम से जो परेशानी हो रही है उससे लोगों को निजात मिल सके। चंदवा टोरी जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे फ्लाईओवर और फुट ब्रिज के निर्माण को लेकर के चंदवा के समाजसेवी अयूब खान साहब जो है वो पिछले लगभग 35 वर्षों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं और फुट ब्रिज के साथ साथ अन्य कई मामले हैं, उन मामलों को लेकर के भी ये लगातार आंदोलन करते रहते हैं। आज इस वक्त हमारे साथ में अयूब खान साहब हैं, इनसे हम बात करेंगे कि इतने लंबे आंदोलन और संघर्ष का जो है परिणाम क्या निकला है। तो आइए डायरेक्ट बात करते हैं अयूब खान साहब से। तो अयूब खान साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और ये बताइए कि आप लगभग 35 साल से आंदोलन कर रहे हैं फुट ब्रिज और फ्लाईओवर के लिए, कहाँ तक पहुँचा है ये आंदोलन आपका? मेरा आंदोलन फ्लाई ओवर ब्रिज और फुट ओवर ब्रिज और अंडर पास के निर्माण को लेकर लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और यह संघर्ष दशकों से हम लोग चला रहे हैं और यह संघर्ष काफ़ी मजबूरी में हम लोग को करना पड़ रहा है। आज यह टोरी जंक्शन आप देख रहे हैं और इस टोरी जंक्शन में यात्री सुविधा और ग्रामीणों की सुविधा एकदम नग्न है, कुछ भी नहीं है। आज अगर आपको स्टेशन से बाहर निकलना है, कोई सामान लेकर जाना है तो आपको सामान अगर है तो सर पे ढोकर आपको रेल लाइन के नीचे से जाना पड़ेगा और उसमें आपका जान को पूरा जोखिम में डालना पड़ेगा। आज रेलवे क्रॉसिंग में ओवर ब्रिज नहीं होने के कारण लोग घंटों फाटक के जाम में फंसे रह रहे हैं और उस जाम में आपका इमरजेंसी जो एम्बुलेंस है उस एम्बुलेंस में मरीज के साथ एम्बुलेंस फंस जाती है और कई मरीज तो फाटक में ही दम तोड़ दे रहे हैं, वह अस्पताल भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। काफ़ी यहाँ स्थिति खराब है, लोग पूरा फाटक के जाम से काफ़ी त्रस्त हैं, वहाँ घंटों लोगों का समय बर्बाद हो रहा है और इस समस्या को हम लोग लगातार जीएम और डीएम के समक्ष और रेलवे मंत्रालय, आपका एनएच विभाग दिल्ली, एनएच विभाग झारखंड का ध्यान लगातार खींच रहे हैं, लेकिन उनकी नींद अभी तक नहीं टूटी है। इस ओवर ब्रिज को लेकर कई बार टेंडर का खेल चल रहा है, लेकिन यह पूर्ण नहीं हुआ है। और तो आपको रोकना चाहेंगे बीच में, ये आंदोलन की शुरुआत कब से हुई, कब लगा आप लोगों को कि आंदोलन करना चाहिए? आंदोलन जिस समय 2-3 रेलवे लाइन था उस समय भी लोगों को स्टेशन पर कोई भी सुविधा नहीं था, लोग काफ़ी सुविधा को लेकर काफ़ी परेशान दिख रहे थे और हम लोग एक समाज सेवी के नाते और हम लोगों को भी कोई सुविधा नहीं मिल रही थी, तो हम लोग को यह महसूस हुआ, लगा कि यहाँ लोगों की सुविधाओं को लेकर यहाँ संघर्ष करना चाहिए। उस समय से
हम लोगों को संघर्ष महसूस हुआ और हम लोग वहाँ कई बार वहाँ एक सप्ताह तक हम लोग आंदोलन किए, संघर्ष किए। उसके बाद ओवर ब्रिज का 2021 में शिलान्यास हुआ, लेकिन अभी तक वहाँ एक मुट्ठा मिट्टी भी ओवर ब्रिज के लिए नहीं रखा गया। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री श्री नितिन कुमार गडकरी जी शिलान्यास करके, और वह भी उनका भी ध्यान इस ओर नहीं है, वह हट गया है। मतलब जन समस्याओं के प्रति लोग गंभीर नहीं है। जनता जी जाए या मर जाए, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि नितिन गडकरी इसका शिलान्यास किए हैं, तो एक केंद्रीय मंत्री जो कि इसका शिलान्यास किए, उसके बावजूद आखिर इतने लंबे समय तक से काहे पेंडिंग है वो? हम लोग को भी यह समझ में नहीं आ रहा है कि केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं नितिन गडकरी हैं, काफ़ी नामी गिरामी हैं। लोग कहते हैं कि जन समस्याओं के प्रति उनका ध्यान रहता है, लेकिन उनके हाथों से शिलान्यास हुआ, और जिस परियोजना का शिलान्यास हुआ उसका 5 वर्ष तक कुछ भी नहीं होना और उस योजना का ऐसा हस्र होना, यह हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कैसा हो रहा है। लेकिन एक बात समझ में आ रहा है कि समस्याओं के प्रति लोगों का ध्यान नहीं है। लोग सिर्फ अपना काम निकाल रहे हैं, शिलान्यास करके छोड़ दे रहे हैं। जनता के जो परेशान हैं, जो लोग त्रस्त हैं, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। इसलिए यह काम अब तक शुरू नहीं हो पा रहा है, टेंडर पूर्ण नहीं हो पा रहा है। और अब जो 47 करोड़ पहले था और अब वह राशि बढ़कर 119 करोड़ हो गया, लेकिन उसकी भी स्वीकृति अब तक नहीं हुआ है। वह भी लगभग 5-6 महीना से पेंडिंग फाइल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो 44 करोड़ का जो योजना था उसको 121 करोड़ का कर दिया गया, 119 करोड़ का कर दिया गया, लेकिन उसकी स्वीकृति अभी नहीं मिली है। तो योजना जैसे आपका जो है DPR भी बन गया, उसको स्वीकृति नहीं मिली, अलग बात है। इस संघर्ष के पीछे आपके जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं या मंत्री हैं, उनका कितना योगदान आपको लगता है? जो सांसद है और जो विधायक है, विधायक का तो अब तक कोई योगदान इस परियोजना में अब तक नहीं है। अभी सांसद महोदय थोड़ा सा चहलकदमी किए हैं, थोड़ा सा लेटर को इधर उधर किए हैं, बहुत थोड़ा सा वो उनका प्रयास रहा है, लेकिन फिर भी वो गंभीर प्रयास नहीं है। अगर संसद महोदय का अगर गंभीर प्रयास होता तो अब तक जो नई एस्टीमेट बना है उसकी स्वीकृति मिल जाता और अब तक टेंडर हो जाता। लेकिन अब तक कुछ नहीं होना, यह दर्शाता है कि लोग सिर्फ एक बार उठा देते हैं और उसके बाद सब कोई सो जा रहे हैं, या लोगों का ध्यान जन समस्याओं के प्रति नहीं है। फ्लाई ओवर हो या फिर फुट ब्रिज हो, नहीं बनने से नुकसान क्या हो रहा है? फुट ओवर ब्रिज नहीं बनने से आपका जो इस इलाके के जो रेलवे आपका जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, जो स्कूल जाते हैं, जो कॉलेज जाते हैं, जो प्रखंड कार्यालय जाते हैं, सभी लोग को काफ़ी परेशानी हो रहा है। स्कूल जाने में परेशानी है बच्चों को, कॉलेज जाने में परेशानी है, प्रखंड कार्यालय में जाने के लिए परेशानी है। आज बच्चे रेलवे लाइन जो आपका मालगाड़ी है उसके नीचे से वह घुसकर पास करते हैं, और उनके जो अभिभावक हैं काफ़ी परेशान दिखते हैं। जब तक बच्चा स्कूल से वापस नहीं लौट जाए, कॉलेज से वापस नहीं लौट जाए, वह काफ़ी चिंता में रहते हैं। और ओवर ब्रिज नहीं बनने से आज घंटों लोग जाम में फंसे रहते हैं, एम्बुलेंस वहाँ फंस रहा है, लोग काफ़ी परेशान हैं। कई तो लोग को आज वहाँ मौत हो रही है। कुछ लोगों से मेरी बात हुई इस मामले को लेकर के, तो उनका कहना है कि ये अयूब खान के अकेले का आंदोलन है, इसमें उनको जो है जन समर्थन नहीं है, क्षेत्र की जनता का सहयोग इसमें नहीं है। कहाँ तक ये सही है? नहीं, जन समर्थन तो है, किसानों का जन समर्थन है और क्षेत्र के पूरे लोगों का समर्थन है। सबका समर्थन से लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अगर समर्थन नहीं होता तो मेरा आंदोलन नहीं होता, संघर्ष नहीं होता। आज जो योजना का शिलान्यास हुआ, मेरा संघर्ष के दबाव के ही कारण आज उस योजना का शिलान्यास हुआ। और आज जो थोड़ा मोड़ा चहलकदमी होता है, अगर हम संघर्ष नहीं करें तो हमको लगता है कि कुछ होगा ही नहीं। आज संघर्ष का ही देन है, मेरा ही संघर्ष का देन है कि आज यह परियोजना का शिलान्यास हुआ और थोड़ा मोड़ा वो चहलकदमी हो रहा है। और हम जब तक यह
काम शुरू नहीं होता है तब तक मेरा संघर्ष जारी रहेगा। और यह सच बात है कि यहाँ सिर्फ अयूब खान ही इस परियोजना को शुरू कराने के लिए या समस्याओं को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और आज कोई पार्टी हो या कोई नेता हो, कोई संघर्ष में नहीं दिखता है। हम बीच में रुक भी जाते हैं महीना 2-4 महीना कि दूसरे लोग भी आके संघर्ष करें, लेकिन कोई नज़र नहीं आता है। जो आपके क्षेत्र के सांसद हैं या विधायक हैं या जो स्थानीय जो लोग हैं, उनसे आप क्या अपील करेंगे? हम सांसद से और विधायक से यह अपील करते हैं, और जो मेरा राज्य का जो मुख्यमंत्री है, जो प्रधानमंत्री है और जो NH विभाग का मंत्री है श्री नितिन गडकरी, हम उनसे तो अपील करते हैं कि तत्काल जो एस्टीमेट बना है उसकी स्वीकृति मिले और जो टेंडर की प्रक्रिया हो तत्काल पूरा किया जाए और इस काम को तत्काल शुरू किया जाए, ताकि लोगों को जो फाटक जाम से जो परेशानी हो रही है उससे लोगों को निजात मिल सके। अगर मान लेते हैं आपकी मांग मानी नहीं जाती है, फ्लाईओवर निर्माण नहीं होता है, इस योजना को स्वीकृति नहीं मिलती है, अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम हम पुनः अगर इस योजना की स्वीकृति मिल गई, अगर आपका टेंडर की प्रक्रिया जल्द पूर्ण नहीं किया जाता है तो हम लोग आंदोलन के लिए रणनीति बना रहे हैं और हम लोग शीघ्र ही एक बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं ये जो चंदवा का जो रेलवे लाइन है ये 2-3 राज्यों को भी जोड़ता है, लंबी रूट की गाड़ी भी इधर से चलती है, बस और बाकी की, उनको कितना परेशानी उठाना पड़ता है इस वजह से? इस आपका यह NH में रेलवे क्रॉसिंग है और इस NH से आपका बिहार से आपका छत्तीसगढ़ जो बस गुजरती है इसी रूट से गुजरती है। आपका उधर छत्तीसगढ़ से अगर आना हो बस तो इस पथ से आपका बिहार हुआ, झारखंड के कई इलाकों, हजारीबाग, आपका चतरा, गुमला, रांची, लोहरदगा, पलामू, मतलब लगभग 7-8 ज़िले के जो बस हैं और जो उसमें जो सवार होते हैं लोग प्रभावित होते हैं। और यहाँ तो प्रत्येक दिन लाखों लोग वो आना जाना करते हैं, शहर आना जाना करते हैं और लोग काफ़ी परेशान हैं। तो अभी आप सुन रहे थे अयूब खान हमारे साथ में थे, वो जो चंदवा फ्लाईओवर और फिर फुट ब्रिज को जो के निर्माण को लेकर के लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं। और बताया इन्होंने कि 2021 में जो है शिलान्यास भी हो गया है, लेकिन बड़ी हास्यास्पद बात है कि 4 साल गुजर जाने के बाद जो है अब तक उसमें काम भी शुरू नहीं हुआ है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।